लिगेंड पढ़ा था। देखो अभी तक शांत, अभी तक जो हमारी क्लास हुई है उसमें आपने सॉल्ट और उसके टाइप्स पढ़ चुके हैं, उसके बाद आप टर्मिनोलॉजी पढ़ चुके हैं, फिर आप लिगेंड पढ़ रहे थे, एक टाइप आप पढ़े हैं लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज आपने पढ़ लिया है। एनायनिक लिगेंड किसे कहते हैं, केटायनिक किसे कहते हैं और न्यूट्रल किसे कहते हैं। ये एग्जांपल्स आई होप आपको याद होंगे, नहीं होंगे तो आज कर लीजिएगा, आज तक लास्ट मौका है, क्योंकि इसके बाद इसका यूज ही आने वाला है फिर लिगेंड्स का। अभी लिगेंड का दो और टाइप बचा हुआ है। पहला टाइप है डेंटिसिटी के बेस पे लिगेंड कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, और दूसरा है बिहेवियर के बेसिस पे लिगेंड्स को कितने तरह से हमने डिवाइड किया हुआ है। तो डेंटिसिटी के बेस पे तो 6 टाइप्स है, मोनोडेंटेट से हेक्साडेंटेट तक आपको पढ़ना है, और बिहेवियर के बेसिस पे भी 3 टाइप्स हैं, चिलेटिंग लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड, आपने इसके बारे में सुना हुआ होगा, तो वो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी लिगेंड हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डेंटिसिटी। डेंटिसिटी के बेस पे टाइप्स, चार्ज हमने पढ़ लिया है, न्यूट्रल न्यूट्रल पढ़ लिया है। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, लिगेंड के डेंटिसिटी सबसे पहले समझते हैं, डेंटिसिटी होता क्या है, व्हाट इज डेंटिसिटी। डेंटिसिटी से पहले कल मैंने 2 बार आपको लिगेंड का डेफिनेशन लिखाया था, और मैंने उसमें यही लिखाया था कि लिगेंड एक ऐसा एटम या ऐसा मॉलिक्यूल है जो अपना लोन पे डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, यही है लिगेंड। डेंटिसिटी बोलता है कोई भी लिगेंड कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, वो डेंटिसिटी है। सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन यही है कि कोई भी लिगेंड वो कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाएगा, दैट इज डेंटिसिटी। डेंटिसिटी के लिए सिंपल लिखेंगे, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड, लिगेंड ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए वो बताता है उसकी डेंटिसिटी। अगर कोई लिगेंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा डेंटिसिटी 1, 2 कोऑर्डिनेट बनाएगा डेंटिसिटी 2, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है डेंटिसिटी 3। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय लिगेंड, या फिर आप लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कंपाउंड, क्योंकि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही तो कोऑर्डिनेशन नंबर था। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखिए या कोऑर्डिनेशन नंबर लिखिए, एक ही बात है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कंपाउंड। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय लिगेंड या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कंपाउंड, यह आ जाएगा आपके पास डेंटिसिटी। अब डेंटिसिटी के बेस पे आपके पास 6 तरह के लिगेंड है, मोनोडेंटेट, फिर आ जाएगा आपके सामने बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, फिर आ जाएगा टेट्राडेंटेट। इसमें से केवल 2 इंपॉर्टेंट है, एक बाइडेंटेट और दूसरा हेक्साडेंटेट। टेट्रा के बाद पेंटाडेंटेट, पेंटाडेंटेट के बाद आपके पास हेक्साडेंटेट। 6 तरह के लिगेंड डेंटिसिटी के बेस पे डिफाइन किया जाता है, मोनो से लेकर के हेक्सा तक सारे लिगेंड्स होते हैं। मोनोडेंटेट का मतलब होता है डेंटिसिटी 1, और अगर मैं लिख दूं डेंटिसिटी 1, इसका मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बना रहा है 1, तो इसका मतलब ऐसे लिगेंड जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपके पास बना रहा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इक्वल टू 1। फिर यहां पे आपके पास डेंटिसिटी अगर 2 हो जाए तो बाइडेंटेट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इक्वल टू, डेंटिसिटी यहां पे आ जाएगा 2 और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा आपके पास 2। डेंटिसिटी 3 हो रहा होगा तो आपके सामने कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी 3, ट्राइडेंटेट। डेंटिसिटी 4, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी 4, आपके पास टेट्राडेंटेट। डेंटिसिटी 5, कोऑर्डिनेट बॉन्ड 5, डेंटिसिटी 6, कोऑर्डिनेट बॉन्ड 6। 6 तरह के लिगेंड होते हैं, मोनोडेंटेट से स्टार्ट होके हेक्साडेंटेट तक। डेंटिसिटी 1 इज मोनोडेंटेट, डेंटिसिटी 6 इज हेक्साडेंटेट। अब जितने भी आपने लिगेंड कल पढ़े, एनायनिक और न्यूट्रल लिगेंड जितने भी आपने पढ़ा है वो सब मोनोडेंटेट है। जो भी आपके पास चार्ट में लिखवाया गया है ऑल आर मोनोडेंटेट्स।
उन सब में एक टेंडेंसी था कि वो सब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे थे। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लोगे, मोनोडेंटेट का एग्जाम्पल आप लिखो F माइनस, Cl माइनस, OH माइनस, O माइनस 2, जितने भी याद आ रहा है, H2O, NH3, NH2OH, ये जितने भी आपके पास याद आ रहे हैं, ये सब के सब क्या है आपके पास, S माइनस 2, SH माइनस, है ना, O2 माइनस 2, एक्सेट्रा। कल जितने भी आपने एनाइनिक लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड पढ़ा हुआ है, वो सब के सब मोनोडेंटेट है। एक और चीज बता दूं, केटाइनिक लिगेंड आपके सिलेबस में नहीं है। केटाइनिक लिगेंड इज नॉट इन सिलेबस। पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी केटाइनिक लिगेंड का नाम आए तो लास्ट में क्या जोड़ते हैं, ईएम। लास्ट में ईएम जोड़ देते हैं, नाइट्रोसिलियम, कार्बोनियम, कार्बोनिलियम, ऐसे हमने काफी पढ़ा था, नाइट्रोनियम, हाइड्राजीनियम, ऐसा पढ़ लिया था। तो ऐसे लिगेंड्स जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, तो जितने भी हमने एनाइनिक और न्यूट्रल लिगेंड अभी तक पढ़े हैं आपके कॉपी में, वो सब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, सबकी डेंसिटी एक है। और ये आपको दिमाग में रखना है कि इनकी डेंसिटी कौन कितनी है, ये सब आपको दिमाग में रखना है। अगर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, सबकी डेंसिटी 1 है। जितने भी हमने पढ़े हैं कल वाले, एनाइनिक लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, केटाइनिक लिगेंड, ये दे ऑल आर मोनोडेंटेट लिगेंड्स। ये सब के सब मोनोडेंटेट है, कल हमने ये पढ़ा था। ये भी सारे के सारे मोनोडेंटेट है। इसको छोड़ के ये सिलेबस से हटवा दिया था, ये हटवा दिया था, अभी ये आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितने भी हमने पढ़े थे, ये सारे के सारे क्या है, दे ऑल आर मोनोडेंटेट, सब मोनोडेंटेट हो गए। ये वाले पॉजिटिव लिगेंड्स आर नॉट इन सिलेबस। चलिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी अब हमें बाइडेंटेट पढ़ना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8 बाइडेंटेट लिगेंड सिलेबस में है, 8 बाइडेंटेट को आपको याद रखना है, एक एक पॉइंट उसका। अभी समझेंगे फिर लिखेंगे, रटना नहीं है। यहां तक लिख लिया तो फिर अगले पेज पे बाइडेंटेट पढ़ाऊं मैं, हो गया। बाइडेंटेट लिगेंड में ऐसे लिगेंड जो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, या फिर ऐसे लिगेंड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो, उनको क्या बोल देंगे, बाइडेंटेट लिगेंड। और बाइडेंटेट लिगेंड बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला लिगेंड है। मोनोडेंटेट शायद आपसे ना पूछा जाए, मोनोडेंटेट का काम ऑक्सीडेशन नंबर, IUPAC वगैरह में आएगा, बट बाइडेंटेट बार बार आपसे डायरेक्ट सवाल आता है। बाइडेंटेट, बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड, सबसे पहला एग्जांपल बाइडेंटेट का लिगेंड हम लेते हैं EN, स्मॉल ई एस स्मॉल एन, EN। EN एक बाइडेंटेट लिगेंड है, ये शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन। स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, सिंगल एम है, केवल NH3 वाले में डबल एम आता है, बाद बाकी हर जगह सिंगल एम आता है, इथाइलिन डाइअमाइन। अच्छा, इथाइलिन क्या होता है? ऑर्गेनिक में आपने इथाइलिन पढ़ा है, मिथाइलिन, इथाइलिन, प्रोपाइलिन अच्छे से पढ़ा है। तो CH2 को क्या बोलते थे? मिथाइलिन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या बोल देते थे? इथाइलिन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एक और कार्बन बढ़ा दो क्या बोल देते थे? प्रोपाइलिन। ठीक है, एक और कार्बन बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा? ब्यूटाइलिन। तो अभी आपके सामने इथाइलिन है, तो सबसे पहले मैंने क्या बनाया? इथाइलिन। बोर्ड पे देखना, रटना नहीं है। तो सबसे पहले मैंने इथाइलिन बनाया, ठीक है, इथाइलिन। और फिर आपके पास बोला गया है डाइअमाइन। डाइअमाइन का मतलब एक एक NH2 ग्रुप जुड़ा होगा, तभी तो डाइअमाइन बोल रहे हैं। तो एक डबल बॉन्ड यहां से टूटेगा, एक डबल बॉन्ड यहां से टूटेगा, और जब डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या एक एक बॉन्ड दोनों जगह लग सकता है? तो इस कार्बन से भी एक NH2 लग जाएगा, इस कार्बन से भी एक NH2 लग जाएगा। इथाइलिन डाइअमाइन इसी को बोलते हैं। इथाइलिन डाइअमाइन क्यों बोल रहे हैं? इथाइलिन का डेरिवेटिव है। इथाइलिन में बॉन्ड तोड़ के हम NH2 लगा के इथाइलिन डाइअमाइन बना रहे हैं। इस बार क्वेश्चन आया था इथाइलिन डाइब्रोमाइड, अगर आप लोग बैच 2 के क्वेश्चन फॉलो करते हो तो इथाइलिन डाइब्रोमाइड का स्ट्रक्चर पूछा हुआ था। तो जनरली लोगों को ये लगता है इथाइलिन डाइब्रोमाइड CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पे एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, और आपके सामने Br लग जाएगा। दिस इज रॉन्ग स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन डाइब्रोमाइड। ठीक है, इथाइलिन जब भी अपना डेरिवेटिव बनाएगा वो डबल बॉन्ड तोड़ के बनाता है। तो इथाइलिन डाइब्रोमाइड आपके सामने डबल बॉन्ड टूटेगा और Br लगेगा। उसी तरह इथाइलिन डाइअमाइड कैसे बना? डबल बॉन्ड टूटा और आपके सामने NH2 जुड़ गया। दिस इज इथाइलिन डाइअमाइन। रटना नहीं है, इथाइलिन दिमाग में है डबल बॉन्ड, लेकिन चूंकि हमें डाइअमीन लगाना है, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, क्या हो जाएगा? इथाइलिन डाइअमाइन। अब ये होता है EN। इसको किताबों में बेटा ऐसे भी बना के दिया जाता है, CH2 CH2
यहां पे बेटा NH2, यहां पे बेटा NH2, एक ही बात है, घबराने वाली बात नहीं है, दोनों एक ही है, ठीक है, इथाइलिन डायमाइन। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे क्या यहां नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड बन रहा है? अगर नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड बन रहा है तो क्या लोन पेयर होगा? हर नाइट्रोजन जो 3 बॉन्ड बनाता है क्या उसके पास लोन पेयर होता है? और अगर लोन पेयर होगा तो क्या वो डोनेट कर सकता है? तो क्या ये डोनेट करने को तैयार है और ये भी डोनेट करने को तैयार है? कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है? तो क्या बाइडेंटेट हो गया? इथाइलिन डाइबॉन्ड बाइडेंटेट, ठीक है। और ये किसको डोनेट करता है लोन पेयर? सेंट्रल मेटल एटम को। तो यहां पे M लिख देता हूं, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। अब देखो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस स्ट्रक्चर को देख के बताओ क्या ये सिमेट्री है या अनसिमेट्री है? सिमेट्रिकल है। तो ईएन के बारे में पूछा गया, प्रीवियस ईयर का सवाल है कि ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। देखने से ही बता सकते हो सिमेट्रिकल लिगेंड है। फिर आपसे पूछा गया कि ये चार्ज्ड लिगेंड है या न्यूट्रल लिगेंड है? कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा, तो यहां पे इट इज न्यूट्रल लिगेंड। ये भी आपसे पूछा हुआ सवाल है ईएन के बारे में कि न्यूट्रल लिगेंड है कि चार्ज लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड आ गया, कोई भी चार्ज नहीं है इसके ऊपर। तीसरा चीज, क्या ये रिंग बना रहा है नहीं बना रहा है डोनेट करने के बाद? रिंग बना रहा है। अगर 5 या 6 मेंबर के रिंग बने तो बना देते हैं, क्योंकि 5 या 6 मेंबर की रिंग स्टेबल होती है। तो डोनेट करने के बाद 1 2 3 4 5 स्टेबल रिंग बन रहा है। स्टेबल रिंग बन रहा है तो जब भी 5 या 6 मेंबर का रिंग बने डोनेट करने के बाद, तो वो रिंग पॉसिबल है, बन सकता है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? चिलेशन। जब 5 या 6 मेंबर के रिंग बने, स्टेबल रिंग बन जाए डोनेट करने के बाद 5 या 6 मेंबर का, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? चिलेशन। अगर यहां चिलेशन हो रहा है तो क्या मैं इस लिगेंड को चिलेटिंग लिगेंड बोल सकता हूं? चिलेटिंग लिगेंड मतलब वैसा लिगेंड जो 5 या 6 मेंबर का स्टेबल रिंग बनाए आफ्टर डोनेशन, ठीक है। चिलेटिंग लिगेंड हो गया और न्यूट्रल लिगेंड हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। ये आप नोट करिए, फिर हम अगले पे जाएंगे। सिमेट्रिकल, न्यूट्रल, चिलेटिंग। एक क्वेश्चन और है, वो भी देख लेता हूं। हाँ, इसमें डोनर एटम कौन कौन सा है ये पूछा गया है बस। दोनों नाइट्रोजन ही डोनेट कर रहा है, तो यहां पे डोनर एटम इज इक्वल टू N, N लिख लेंगे। चलिए, ईएन लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है, बिना रटे सारा स्ट्रक्चर दिमाग में होना चाहिए। ईएन मतलब इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन में डबल बॉन्ड तोड़ना है, डायमाइन जोड़ देना है साइड साइड में। स्ट्रेट चेन भी बना के दे सकता है और जनरली वो रिंग बनाता हुआ दिखाता है। ईएन के बाद जो सेकंड है आपके सामने वो है पीएन। ईएन के बाद जो शॉर्ट फॉर्म है वो है आपके सिलेबस में पीएन। पीएन क्या होता है? प्रोपाइलिन डायमाइन। जैसे ये इथाइलिन डायमाइन है, ये होता है आपके सामने प्रोपाइलिन डायमाइन। अच्छा, इसका आईयूपीएसी नेम बता सकते हो क्या? व्हाट इज आईयूपीएसी नेम ऑफ ईएन? इथेन 1,2 डायमाइन होगा ना। ये तो सब वो बनाता है, इथेन 1,2 डायमाइन लिख सकता हूं। इथाइलिन डायमाइन को आईयूपीएसी नेम में लिख लीजिए इथेन 1,2 डायमाइन। अच्छा, प्रोपाइलिन डायमाइन। अब बोर्ड पे सब लोग वापस देखो, फिर बाद में लिखना। इथाइलिन अभी अभी हमने समझा है कि इथाइलिन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही इथाइलिन था। प्रोपाइलिन बनाना मतलब 3 कार्बन, तो 1 कार्बन एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, प्रोपाइलिन, है ना। ये प्रोपाइलिन हो गया। अब हमें डायमाइन लगाना है तो कहां आएगा? 1,2 कार्बन पे आएगा, 1,3 पे आएगा। यहां और यहां डबल बॉन्ड टूटेगा, लगेगा। तो आपके पास CH2 CH2 CH3, ये तो एज इट इज है। डबल बॉन्ड टूट के क्या आपके सामने ये बन गया है प्रोपाइलिन डायमाइन। प्रोपाइलिन डायमाइन यही होगा। इसका आईयूपीएसी नेम आप क्या लिख सकते हो? प्रोपेन 1,2 डायमाइन लिख सकते हो। तो सबसे पहले इसका आईयूपीएसी नाम लिखो, फिर स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्रोपेन 1,2 डायमाइन। प्रोपेन 1,2 डायमाइन CH2, फिर CH2 और CH3, इसका स्ट्रक्चर आता है। एक NH2 यहां आता है, एक NH2 यहां आता है। दिस इज प्रोपेन 1,2 डायमाइन। यहां भी आपको दिख रहा होगा कि दोनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है।
अगर लोन पेयर है तो क्या ये डोनेट कर सकता है? और अगर डोनेट कर सकता है, क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। क्या ये भी रिंग बना रहा है? अगर 5 या 6 मेंबर बन रहा है तो रिंग बनेगा। तो देखो सिमेट्री है कि अनसिमेट्री? इस बार ये अनसिमेट्रिकल लिगेंड हो गया। तो ईएन एक सिमेट्रिकल लिगेंड है, बट ये एक अनसिमेट्रिकल लिगेंड हो गया। अच्छा, इस बार चार्ज है कि अनचार्ज है? अनचार्ज बोलते हैं, यानी कि न्यूट्रल बोल दो। न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड हो गया। क्या ये चिलेटिंग लिगेंड की कैटेगरी में आएगा? नहीं आएगा। ये चिलेटिंग लिगेंड आएगा, क्योंकि जो भी 5 या 6 मेंबर का रिंग बनाएगा वो चिलेटिंग लिगेंड कहलाएगा। चिलेटिंग लिगेंड आ गया। चौथा, इसमें डोनर एटम कौन कौन सा है? 2 नाइट्रोजन डोनर एटम है। डोनर एटम इज इक्वल टू N, N। यहां CH आ जाएगा। EN हो गया, PN हो गया। इसके बाद आप पढ़ेंगे BN। सब एक दूसरे से लिंक्ड है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, सब समझ आ जाएगा अभी देखो। EN हो गया, PN हो गया। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है, टोटल 8 है जिसमें से 2 हो गया। फिर हमें पढ़ना है आपके पास थर्ड वन, उसका शॉर्ट फॉर्म है बेटा BN। EN, PN और BN। BN कैसे होता है इसका? व्हाट इज द नेम ऑफ नेम इसका? ब्यूटाइलिन डायमाइन हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा आपके पास ब्यूटाइलिन डायमाइन। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइलिन डायमाइन। अब ब्यूटाइलिन डायमाइन है, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस लिगेंड? इसका IUPAC नेम क्या है? तो पहले ब्यूटाइलिन बनाते हैं, फिर अपने आप समझ आएगा। देखो, ब्यूटाइलिन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक ये भी तो ब्यूटाइलिन है, देखो 2 कार्बन जोड़ दिया, ये ब्यूटाइलिन है। आप मुझे बताओ, ये भी तो ब्यूटाइलिन है जो मैंने अभी बनाया बोर्ड पे, सेकंड वाला, ये भी तो ब्यूटाइलिन है। तो जो आपके ब्यूटेन में, जो आपके ब्यूटाइलिन डायमाइन BN में यूज होता है, वो नीचे वाला ब्यूटाइलिन यूज होता है। सिमेट्रिकल ब्यूटाइलिन को लेते हैं, अनसिमेट्रिकल को नहीं लेते। यहां मजबूरी थी, इसलिए हमें अनसिमेट्रिकल बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी है सिमेट्रिकल लेने की, तो हम सिमेट्रिकल लेंगे। तो ब्यूटाइलिन डायमाइन आपके सामने जब आपको लिखने आएगा ब्यूटेन 2,3 डायमाइन, यहां पे आ जाएगा CH, फिर आ जाएगा CH, यहां पे आप डाल देना NH2, यहां पे आप डाल देना NH2, यहां पे CH3 और यहां पे CH3। स्ट्रक्चर तो कैसा ही बना के दे सकता है, स्ट्रेट बॉन्ड बना सकता है, तिरछा बॉन्ड बना सकता है, उसकी मर्जी है। क्या यहां भी 2 नाइट्रोजन दिख रहा है और यहां भी 2 नाइट्रोजन दिख रहा है? तो क्या ये भी यहां से डोनेट करेगा? ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, ये भी डोनेट करके क्या 5 मेंबर का रिंग बना रहा है? और अगर 5 मेंबर का रिंग बनाएगा तो चिलेटिंग की कैटेगरी में आ गया। तो BN हो गया आपके सामने। क्या सिमेट्री है कि अनसिमेट्री है? सिमेट्रिकल आ गया। ये चार्ज है कि न्यूट्रल है? न्यूट्रल हो गया। उसके बाद आपके पास चिलेटिंग है कि नॉन चिलेटिंग है? चिलेटिंग है। उसके बाद डोनर एटम कौन है? N, N। ये तीनों सिमिलर थे, याद करने में भी आसान रहता है। ध्यान रखेंगे, सिमेट्री मेंटेन करके चलना होता है। EN, PN, BN 3 हो गए। जब चिलेटिंग बना रहा है, कितने मेंबर की रिंग बना रहा है? ये पहला वाला भी 5 मेंबर रिंग बना रहा है, दूसरा वाला भी आपके सामने 5 मेंबर रिंग ही बना रहा है, और तीसरा वाला भी 5 मेंबर बना रहा है। अगली बार जो हम बनाने जा रहे हैं वो 6 मेंबर बनाएगा। EN, PN, BN के बाद नेक्स्ट वी विल राइट OX। जो चौथा बाइडेंटेट है उसको हम लोग बोलते हैं OX। बहुत सुना होगा इसके बारे में आपने, OX के बारे में।
OX इज चौथा, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं इसको OX, कई जगह इसको OX लिखा जाता है, कई जगह इसको बेटा OX-2 लिखा जाता है, दोनों ही चलता है। OX भी लिखा है तो समझ जाना है -2 चार्ज है, OX-2 लिख गया तो चार्ज लिख के दे दिया आपको। अभी तक हमने जो भी पढ़े हैं सब न्यूट्रल लिगेंड थे, हम अभी पढ़ने वाले हैं चार्ज वाले लिगेंड। OX का फॉर्मूला क्या, सबसे पहले इसका नाम क्या होता है? नाम होता है बेटा ऑक्जेलेटो लिगेंड, ऑक्जेलेटो लिगेंड। इसका फॉर्मूला होता है C2O4-2। बेसिकली ऑक्जेलिक एसिड आप जानते हो क्या? ऑक्जेलिक एसिड होता है COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये पढ़ना है, ओम्स गैप एक शॉर्ट ट्रिक चलता है, ठीक है। अगर 0 कार्बन है तो ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। अगर इसके अंदर एक कार्बन आ जाए तो क्या बोलते हैं? मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। अगर 2 कार्बन आ जाए तो ग्लूटेरिक एसिड, 3 कार्बन आ जाए तो एडिपिक एसिड, 4 कार्बन आ जाए तो पाइरुविक एसिड। तो ये आपके पास शॉर्ट ट्रिक है ओम्स गैप, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ना होता है। अभी ये समझो, इसको ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं। ऑक्जेलिक एसिड में क्या यहां से बेटा H और H एसिडिक है तो क्या हटा सकते हैं? और हटाने के बाद जो बनता है वही ऑक्जेलेट है। ऑक्जेलिक एसिड से जो बना हुआ लिगेंड है वही आपके सामने ऑक्जेलेटो लिगेंड है। अच्छा, अब C2O4 का हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है C2O4 का, कार्बन कार्बन ऐसे जुड़ा हुआ है, O- एक बॉन्ड बना के स्टेबल है, O- एक बॉन्ड बना के स्टेबल है, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। देखो इस तरह से C2O4-2 का स्ट्रक्चर बनता है। ऑक्जेलिक एसिड को बस उसने HH हटा दिया और कुछ नहीं किया। ऑक्जेलिक एसिड में दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड का HH हटा दिया है। क्या यहां पे आपको डोनर एटम दिख रहा है? ऑक्सीजन O- चार्ज डोनेट करेगा, क्या यहां भी माइनस चार्ज डोनेट करेगा? क्या ये दोनों डोनेट करेंगे और आपके सामने कितने मेंबर का रिंग बन गया? 5 मेंबर रिंग बन गया है। अच्छा, एक और चीज, सिमेट्री है कि अनसिमेट्री है? सिमेट्री आ रहा है। दूसरा, आपके सामने न्यूट्रल है या चार्ज है? इस बार बेटा चार्ज है, और चार्ज लिगेंड होने की वजह से कितना चार्ज आ रहा है? -2 चार्ज आ रहा है। तीसरा, चिलेटिंग है या नहीं है? चिलेटिंग है। कितने मेंबर के रिंग बना रहा है? 5 मेंबर के रिंग बना रहा है। अच्छा, इस बार यहां पे देखना, ऊपर वाले ऑक्सीजन में भी डोनेट करने की ताकत है, लोन पेयर है, नीचे वाले में भी डोनेट करने की ताकत है, बट ये एक्सपेरिमेंटली बताते हैं हम कि कौन डोनेट करता है। जब ऑक्सिलेट आयन को देखा गया तो O- ही डोनेट कर रहा था। तो ये याद करना पड़ेगा, इसमें डोनर एटम कौन है? O-। दोनों डोनर एटम जो है वो O- और O- होते हैं, O-, O-। कौन डोनेट करेगा ये एक्सपेरिमेंटली ही पता चलता है, आप देख के नहीं बता सकते। या वो वाला लॉजिक नहीं चलेगा कि नेगेटिव चार्ज है तो ज्यादा अच्छा डोनेट कर देगा, वो लॉजिक यहां नहीं चलता है। अभी आगे देखोगे कि जहां नेगेटिव चार्ज है वो डोनेट भी नहीं कर रहा है, आगे पढ़ाऊंगा। यहां पे जो डोनर एटम्स हैं ये लास्ट में याद करने हैं कि आप कौन डोनेट करेगा। तो 4 आपके पास बाइडेंटेट लिगेंड आ गए, 4 और है। अब लिखो GLY, ग्लाइसिनेट। नेक्स्ट आप लिखोगे 5th इज GLY। यहां तक हो गया? नहीं हुआ? नेक्स्ट इज आपके सामने है, उसको कभी कभी बेटा कैपिटल लेटर में GLY लिखा होता है, कभी कभी स्मॉल लेटर में GLY लिखा होता है, कभी कभी बेटा आपके पास GLY पे -1 चार्ज लेके लिखा होता है, चार्ज दिखाता है, कभी कभी नहीं दिखाता है। GLY क्या होता है? GLY इज बेसिकली ग्लाइसिनेट आयन बोलते हैं इसको, और ग्लाइसिनेट आयन से बना हुआ ग्लाइसिनेटो लिगेंड, ग्लाइसिनेटो लिगेंड। अब देखना बोर्ड पे, रटना इसको भी नहीं है। आपने एसीटेट आयन समझते हो? एसीटेट आयन क्या होता है? एसिटिक एसिड से बनता है। एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड O OH। क्या ये एसिटिक एसिड है? अब एसिटिक एसिड है तो मैंने अगर यहां से H हटा दिया तो जो एनाइन बना, क्या वो एसिटेट आयन बना? ग्लाइसिनेट जो है ना वो एसिटेट से ही निकला हुआ है। अब एसिटेट में से एक हाइड्रोजन हटा दो और अगर आप NH2 जोड़ देते हो तो ग्लाइसिनेट बन जाता है। एसीटेट में से
एक हाइड्रोजन हटा देते हो और NH2 जोड़ देते हो तो क्या बन जाएगा आपके सामने? ग्लाइसिनेट। सिंपल है, नो रट्टाफिकेशन अगेन। हम क्या कर रहे हैं? डबल बॉन्ड हटा के NH2 ही तो जोड़ रहे हैं। इस बार हमने डिफरेंट क्या किया है? हाइड्रोजन हटा के NH2 जोड़ दिया। ये जो आपकी स्क्रीन पे बन गया, ये क्या बन गया आपके पास? ग्लाइसिनेट। ग्लाइसिनेटो लिगेंड इस तरह से होता है, लिख लीजिए। ग्लाइसिनेटो लिगेंड एसीटेट में से एक हाइड्रोजन हटा के आपके स्क्रीन पे बन जाता है ग्लाइसिनेटो। सी डबल बॉन्ड ओ ऐसे दिखा दो, ऑक्सीजन माइनस को हमने ऐसे दिखा दिया, और यहां पे बेटे आपके पास NH2 ऐसे दिखा। तो एसीटेट में से एक हाइड्रोजन हटा दिया है, दैट इज ग्लाइसिनेट। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा कि क्या नाइट्रोजन डोनेट करने की ताकत रखता है, ऑक्सीजन भी डोनेट करने की ताकत रखता है। तो यहां पे नाइट्रोजन पाया गया डोनेट करते हुए, और वहां पे बेटा ऑक्सीजन माइनस डोनेट करते हुए पाया गया। कितने मेंबर का रिंग बना रहा है? यहां भी 5 मेंबर रिंग बन रहा है। अच्छा, सिमेट्री है कि अनसिमेट्री है? अनसिमेट्री दिख रहा है, अनसिमेट्रिकल हो गया। चार्ज है कि न्यूट्रल है? चार्ज हो गया। और चार्ज है तो कितना चार्ज है? -1 चार्ज है। चार्ज इज इक्वल टू -1। -1 चार्ज याद रखना है, O माइनस पे आता है। -1 चार्ज किस पे आता है? ऑन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आता है। तीसरा, क्या ये चिलेटिंग लिगेंड की कैटेगरी में है या नहीं है? चिलेटिंग लिगेंड की कैटेगरी में है। और चिलेटिंग लिगेंड है तो कितने मेंबर का रिंग बना रहा है? 5 मेंबर का रिंग बना रहा है। चिलेटिंग लिगेंड है तो आपके पास बच्चे 5 मेंबर का रिंग बना रहा है। ओके, उसके बाद चिलेटिंग लिगेंड है, 5 मेंबर का रिंग बना रहा है। डोनर एटम कौन कौन है? नाइट्रोजन एंड O माइनस। चार्ज के साथ डोनर एटम याद रखना है। डोनर एटम एक नाइट्रोजन है, कॉमा O माइनस। डोनर एटम लॉजिक से नहीं, एक्सपेरिमेंटल निकलता है। हाँ, चार्ज है वो एनायनिक हो गए। जिस पे भी नेगेटिव चार्ज है वो एनायनिक लिगेंड होता है, ये हमने कल पढ़ा है। GLY कैपिटल में लिख के दे दे, स्मॉल में लिख के दे दे, -1 के साथ दे दे, एक ही बात है। GLY के बाद एक और हम पढ़ते हैं, 6th इज DMG। GLY के बाद हम लोग पढ़ते हैं DMG, या तो कैपिटल में लिख के दे दे या तो बेटे स्मॉल में लिख के दे दे। जनरली बेटा स्मॉल प्रेफर किया जाता है DMG। और चार्ज कितना होता है DMG पे? -1। अभी बताता हूं DMG क्या होता है। DMG माइनस DMG में जो D है वो डाई मिथाइल, D और M जो है वो डाई मिथाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। G का मतलब होता है ग्लाइऑक्सीमेटो। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो लिगेंड इसको हम लोग बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है? डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम आपको पता होना चाहिए। ग्लाइऑक्साइम क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। डाई मिथाइल, कार्बन कार्बन, यहां पे एक मिथाइल लगा दो, यहां पे एक मिथाइल लगा दो, यहां पे C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N, इसको बोलते हैं हम लोग डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम। ऑक्साइम आपको पता है OH, तो C डबल बॉन्ड N OH को ऑक्साइम बोलते हैं। तो ये जो आपके सामने बना है, ये वाला पार्ट, क्या इसको हम लोग ऑक्साइम बोल दें? C डबल बॉन्ड NOH को ऑक्साइम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। C डबल बॉन्ड NOH को ही ऑक्साइम पढ़ा है ना GI में, ऑक्साइम का GI और आइमाइन का GI। C डबल बॉन्ड NOH, इसी को तो हम लोग ऑक्साइम बोलते हैं। तो ये पूरा कंपाउंड है डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्साइम है। अभी ये लिगेंड नहीं बनाया, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्साइम बनाया। होता क्या है, ये लिगेंड बनता है। और लिगेंड कैसे बनता है? तो कार्बन डाई मिथाइल तो आपके पास बना रहेगा एज इट इज, ये कार्बन डाई मिथाइल आपके पास बना रहेगा एज इट इज। C डबल बॉन्ड N, बेटा एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाता है, O माइनस बन जाता है, और एक OH एज इट इज रहता है। यही है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम से आपने एक H उड़ा दिया, जो बना दैट इज डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा। बना लीजिए, बना लिया तो लिखो सिमेट्री है कि सिमेट्री? सिमेट्री की अनसिमेट्री? ये
अनसिमेट्री है कि सिमेट्री है? हाँ, दिखने में अनसिमेट्री लगता है बट होता सिमेट्री है। बताता हूं, दिखने में अनसिमेट्री लग रहा है क्योंकि एक तरफ O माइनस एक तरफ OH, कैसे बराबर हो सकता है ना? बट ये सिमेट्री होता है इन द कंपाउंड। अभी बताने वाला हूं, एक कंपाउंड बनाऊंगा, अभी एग्जांपल लूंगा, अभी सिमेट्री होगा। एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले लिख लो सिमेट्री। कैसे सिमेट्री हुआ अभी समझा रहा हूं 2 मिनट में। ये है बेटा सिमेट्रिकल लिगेंड। दूसरा, चार्ज है कि अनचार्ज है? चार्ज है। और चार्ज किस पे आ रहा है? ऑक्सीजन पे, ऑन ऑक्सीजन। चिलेटिंग है या नॉन चिलेटिंग है? देखिए, यहां पे आपके पास O माइनस है, O है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है। डोनर एटम कौन होगा ये एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा। डोनर एटम कौन होगा एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा। यहां पे जो डोनर एटम है दोनों नाइट्रोजन होते हैं। बोथ द नाइट्रोजन डोनेट्स। मैंने बोला ना कि लॉजिक काम नहीं करेगा कि हां ज्यादा माइनस चार्ज है तो वो डोनर एटम हो जाएगा। नो, हर जगह डोनर एटम जो है वो सब एक्सपेरिमेंटली पता लग रहा है। यहां भी एक्सपेरिमेंटली कितने मेंबर का रिंग बन गया? 5 मेंबर का रिंग बन रहा है, स्टेबल रिंग बन रहा है, चिलेशन होगा, इसको बोल देंगे चिलेटिंग लिगेंड। और चिलेटिंग लिगेंड है 5 मेंबर रिंग बन रहा है। चिलेटिंग लिगेंड है 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट, डोनर एटम कौन है? दोनों नाइट्रोजन यहां पे डोनर एटम है। जनरली यहां पे कंफ्यूजन ये होता है कि सर O माइनस होना चाहिए, बट आप डोनर एटम आप निकाल ही नहीं सकते, एक्सपेरिमेंटली ही निकलेगा वो। तो NN ही डोनर एटम है। अब मेन समझने की बात ये रहेगी कि सिमेट्रिकल कैसे दिख रहा है ना? मेन तो यही समझना है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, एक एग्जाम्पल लेते हैं इस DMG का। एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल होता है NiDMG होल टॉइस। एक एग्जाम्पल होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, DMG कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, NiDMG होल टॉइस बनाता है। अब देखो ध्यान से, निकल क्या, यहां पे सब लोग बोर्ड पे देखना वरना समझ नहीं आएगा। निकल क्या सेंट्रल एटम है? निकल को सेंट्रल एटम बना दिया। एक DMG को मैं लेफ्ट में बना रहा हूं, एक DMG को मैं राइट में बनाऊंगा। तो सबसे पहले लेफ्ट वाले DMG को बनाता हूं। यहां पे मिथाइल लग जाएगा, यहां पे मिथाइल लग जाएगा, डाई मिथाइल हो गया। C डबल बॉन्ड N नजर आ रहा है। यहां पे मान लो O माइनस लिख देता हूं और यहां पे मान लो क्या लिख देता हूं, OH। तो एक DMG आपके पास बन गया है। इतना पता लग गया है कि ये नाइट्रोजन निकल को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा 5 मेंबर का रिंग। तो अभी तक NiDMG बना है। अब मैं बनाने जा रहा हूं NiDMG होल ट्वाइस, मतलब दूसरा DMG भी लिखना पड़ेगा। दूसरा DMG भी लिख देते हैं। यहां पे मिथाइल है, इस कार्बन पे भी मिथाइल है, डाई मिथाइल लग गया। अब मैंने जो DMG बना रहा हूं ध्यान से देखना, इस बार मैंने जो OH है उसको ऊपर लिख दिया और इस बार जो O माइनस है उसको मैंने नीचे लिख दिया। डोनेट कौन करेगा? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इसका वाला डोनेट कर दिया, नाइट्रोजन इसका वाला डोनेट कर दिया। लेकिन जैसे ही NiDMG होल ट्वाइस बना, क्या बेटा यहां पे H बॉन्डिंग समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन जो है वो 2 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के बीच में फंस गया है, क्या H बॉन्डिंग करेगा? यहां भी हाइड्रोजन 2 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के बीच में फंस गया है, क्या वो H बॉन्डिंग करेगा? क्या आपको सिमेट्री दिख रहा है कि अनसिमेट्री दिख रहा है? सिमेट्री दिख रहा है। तो DMG के लिए खास स्पेशल याद रखना है कि जितने भी डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो हैं ये कंपाउंड में सिमेट्रिकल बनाते हैं, इसलिए इसको सिमेट्रिकल लिगेंड कहते हैं। ठीक है, सिमेट्री क्यों हुआ? क्योंकि इसमें H बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये स्पेशल कंपाउंड है, याद रखना है। इसका कलर कम से कम 4-5 बार आया है। नीट और एम्स को मिला दिया जाए तो इसका कलर कम से कम बेटा 4-5 बार आया है। इसका कलर होता है बेटा रोजी रेड, गुलाब की तरह लाल। तुमको उससे मतलब थोड़ी है, तुमको रोजी नाम समझ में आ गया बस, गधे। हाँ बता रहा हूं, वो चिलेशन से नहीं बन रहा है, वो H बॉन्डिंग से बन रहा है। आ रहा हूं उस पर, आ रहा हूं। चिलेशन से तो 5 मेंबर रिंग ही बना, जो H बॉन्ड बना है अब वहां पे देखो क्या कितने मेंबर की रिंग बन रहा है? H मेंबर, H बॉन्ड वाले में, H बॉन्ड वाले में फर्स्ट मेंबर, सेकेंड मेंबर, थर्ड मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर। क्या H बॉन्ड की वजह से 6 मेंबर रिंग बना है? तो यहां पे लिखेंगे 2 रिंग जो NiDMG में बन रहा है
वो 5 मेंबर का बन रहा है, वो चिलेशन से बन रहा है। 2 रिंग 5 मेंबर का चिलेशन से बन रहा है, और 2 रिंग 6 मेंबर का बन रहा है ड्यू टू एच बॉन्डिंग। इसलिए ये हाईली स्टेबल कंपाउंड बोला जाता है। यहां पे टोटल 4 रिंग बना है एनआईडीएमजी होल ट्वाइस में। जेई का क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ मेनी टोटल रिंग्स आर देयर इन एनआईडीएमजी होल ट्वाइस। तो टोटल 4 रिंग है, बट आप में नंबर ऑफ रिंग्स नहीं पूछे जाते हैं, बट फिर भी अपन जब चिलेशन पढ़ेंगे तो वहां पे करेंगे रिंग फॉर्मेशन वाला। इसका आईयूपीएसी नेम आप पूछ रहे हो, इसका आईयूपीएसी नेम नहीं होगा, इसका जीआई के हिसाब से नेम होगा। ऑक्साइम आईयूपीएसी में फंक्शनल ग्रुप थोड़ी पढ़ाते हैं, तो जो हमने पढ़ाया है एल्डोक्साइम कीटोक्साइम उस तरह से नाम होगा। आएगा ही नहीं, छोड़ दीजिए। छह हो गया। सातवां लिखें, सेवेंथ। सेवेंथ और एट्थ है। सेवेंथ होता है आपके पास एसी एसी, एसिटाइल एसीटेटो, और आठवां होता है आपके पास डाईपाई। तो डाईपाई डाईपिरिडीन बोल देंगे उसको, डाईपाई से। टोटल 8 हैं, और सब कुछ आपको पूछा गया है। सिमेट्री पूछा जाता है, चार्ज पूछा जाता है, कौन डोनर एटम है ये पूछा जाता है, कितने रिंग बनता है वो पूछा जा रहा है। एनआईडीएमजी का कलर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। एनआईडीएमजी और एससीएन ये फेवरेट है कलर के फॉर्म में, क्योंकि ये यहां भी है और सॉल्ट में भी है, तो दोनों जगह पूछा जाएगा। एक दिन मैं सोच रहा हूं वाला एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तुम्हारे साथ, एससीएन वाला कैसा रहेगा। तुम्हारे साथ करेंगे, हम अपने पे नहीं करेंगे। खराब होगा तो तुम जानो, अच्छा हो गया तो अच्छा पढ़े थे तुम, यूट्यूब पे देख के आओगे। ब्लड रेड वाली जो वो है ना, बड़ा आसान है। एससीएन ऐसे मार्क यहां रखा भी होगा, इस वाले रूम में रखा भी है, मैंने मंगा के केमिकल में रखा हुआ, ले आए। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन पे आओ। हमें पता है तुम्हें, अगली बार सॉल्ट में बेटा मैं एक्सपेरिमेंट करा के ही पढ़ाता हूं, टेंशन ना लो। तो जहां आएगा वहां पढ़ाया जाएगा, ऑल, ऑलमोस्ट ऑल। अब जो गोल्ड और प्लैटिनम वाले हैं वो खरीद को थोड़ी लाएंगे, ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल वाले हैं सोडियम पोटेशियम वो तो कराएंगे। मेरे हाथ में है, इसी से करा दें बेटा। जब मैं कराता हूं तो ये सब पहन लेता हूं, टेंशन ना लो। चलो एनआईडीएमजी के बाद लिखो एसिटाइल एसीटेटो, सातवां है एसी एसी। एसी एसी बोलते हैं इसको, एसिटाइल एसीटेटो। और नेक्स्ट आपके पास आता है डाईपाई। आठवां आता है आपके पास डाईपाई। हमने 8 ही किया हुआ है वहां भी। ठीक है। एसिटाइल एसीटेटो और डाईपाई। डाईपाई बोलते बेटा डाईपिरिडिल। डाईपिरिडिल आ जाओ। एसिटाइल एसीटेटो किसको बोलते हैं? सबसे पहले हम एसिटाइल ग्रुप बनाएंगे और फिर एसीटेटो ग्रुप बनाएंगे। तो आइए, एसीटेटो तो बड़ा सिंपल है, एसीटेट लगा दीजिए, CH3OO-। क्या ये एसीटेट ग्रुप बना है? भाई वहां से आपने हाइड्रोजन हटाया और आपने एसिटाइल ग्रुप और लगा दिया, तो कार्बन है, इससे आपने क्या लगा दिया CH3, और यहां पे क्या लगा दिया O-। दिस इज योर एसिटाइल एसीटेटो, ACAC। सबसे पहले आपने क्या बनाया है, एसीटेटो वाला ग्रुप बना दिया है जो एसिटिक एसिड से बना है, और उसमें एसिटाइल वाला एक और ग्रुप, एसिटाइल मतलब 2 कार्बन का एक ग्रुप ऐड कर दिया, एसिटाइल एसीटेटो। अब देखो यहां पे एसिटाइल एसीटेटो आपने बनाया, कौन कौन यहां पे डोनेट करता है? डोनर एटम बेटा यहां पे ये दोनों ऑक्सीजन होते हैं,
ये दोनों ऑक्सीजन डोनेट करेंगे। कितने मेंबर का रिंग बना रहा है इस बार? हाउ मेनी रिंग्स? देखो सबसे स्टेबल रिंग बनाता है एसी एसी, 6 मेंबर का रिंग बन रहा है। अच्छा एक बात बताओ, सिमेट्री है कि अनसिमेट्री है? सीधा दिख रहा होगा अनसिमेट्री। उसके बाद आपके पास बता दो, अनसिमेट्री है। चार्ज है कि अनचार्ज है? चार्ज है। उसके बाद मुझे बता दो, चार्ज ऑक्सीजन पे आ रहा है, ठीक है। डोनर एटम कौन कौन है? सबसे पहले लिखो चिलेटिंग लिगेंड है और कितने मेंबर का रिंग बना रहा है? 6। चिलेटिंग लिगेंड है, 6 मेंबर रिंग बना रहा है। और जो डोनर एटम है, एक तो न्यूट्रल है और दूसरा वाला O माइनस है। डोनर एटम में एक तो आपके पास न्यूट्रल है और दूसरा वाला O माइनस, O कॉमा O माइनस। डाईपिरिडिल भी वही होता है, पिरिडीन से एक एक H हटा के जोड़ना होता है। नाइट्रोजन है, पिरिडीन बना दीजिए। पिरिडीन आपने ऑर्गेनिक में अच्छे से पढ़ रखा है। डाईपिरिडिल के लिए यहां का हाइड्रोजन किसी अदर पिरिडिल से बॉन्ड बना दीजिए तो डाईपिरिडिल बन जाता है आपके पास। ये डोनेट करेगा और ये डोनेट करेगा। डोनेट करके कितने मेंबर का रिंग बना रहा है? 5 या 6? 1 2 3 4 5। यहां भी 5 मेंबर है। सिमेट्री की अनसिमेट्री? सिमेट्री है। चार्ज है कि न्यूट्रल है? न्यूट्रल है। चिलेटिंग है या नहीं है? चिलेटिंग है तो कितने मेंबर का चिलेट बना रहा है? 5 मेंबर का चिलेट बना रहा है, यानी कि 5 मेंबर का रिंग बना रहा है। और डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। रेजोनेंस कराओ। देखो सही नोट किया हो? एसिटाइल बना दिया। अच्छा ओके, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको मिक्स कर दिया मैंने। एसिटाइल और एसिटेटो को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। क्या हो गया तुम्हें? ओ शिट। अच्छा पढ़ लो बेटा चुपचाप से। एसिटाइल ये बनाया आपने और फिर आप एसिटेटो बनाओगे, CH2। फिर यहां पे आपने दे दिया है डबल बॉन्ड 1 2 3 4 कार्बन। फिर आपके पास आएगा O माइनस, फिर आएगा CH3। ये दोनों वापस से डोनेट करेंगे। मैंने उल्टा बना दिया। अब बनेगा सेम ही रहेगा, 6 मेंबर का। अब जितने भी आपके पास बाइडेंटेट हो गए, वही सिलेबस में 8 ही बाइडेंटेट आपके पास सिलेबस में है। होने के लिए ट्राई पाई भी होता है, बट वो सब सिलेबस में नहीं है। अब आप पढ़ेंगे बाइडेंटेट के बाद ट्राइडेंटेट। ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, भूल जाइए, कोई नहीं पूछेगा। नहीं नहीं, छोड़ कैसे दे, फिर तुम बगल वाली बिल्डिंग में मिलाओगे। एक तो बगल वाली बिल्डिंग में जाके नाम प्रचार कर दिया है तुम लोगों ने। वहां से फोन आ रहा है कि सर आप बच्चों को बुलवा के भेज रहे हो। हमने कहा यार हम किसको भेजेंगे, बोलो बोल बोल के। क्या कह रहे हो? लॉयल रहें। तुम देख रहे हो, तुम बच्चे थोड़ी हो, पिताजी बन के आए हो यहाँ पे, लॉयलिटी सिखा रहे हो, गधे। नेक्स्ट लिखो टेट्राडेंटेट। पहले ट्राई, फिर टेट्रा, और फिर आपके पास आ जाएगा पेंटा। ट्राइडेंटेट लिगेंड ये जुगाड़ से बनाया जाता है। टेट्राडेंटेट लिगेंड भी आपके पास जुगाड़ से बनाया जाएगा और पेंटाडेंटेट भी जुगाड़ से बनाया जाएगा। बोर्ड पे देखो सब लोग। सबसे पहले
इथाइलिन डायमाइन क्या है? बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है, टेट्राडेंटेट है? इथाइलिन डायमाइन ईएन के बारे में क्या है? बाइडेंटेट है, क्या है? बाइडेंटेट है ना? NH2CH2CH2NH2 क्या यही है? अच्छा, अब इसको हमें ट्राइडेंटेट बनाना है, तो क्या करना है? किसी भी तरफ से एक हाइड्रोजन हटा दो। मैंने एक हाइड्रोजन यहां से हटाया और फिर से इसको इथाइलिन डायमाइन बना दिया। ध्यान से देखो, पहले जो आपके पास इथाइलिन डायमाइन था, इस बार क्या वो बदल गया है? अब ट्राइअमाइन हो गया है। क्या अब इसका नाम डाई इथाइलिन और ट्राइअमाइन लिख दिया जाए? इसका नाम अब दो इथाइलिन ग्रुप आ रहा है, दो CH2CH2 डाई इथाइलिन, तीन NH2 ग्रुप आ रहा है, तो डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन लिख दूं, है ना? और इसको बोला जाता है डाई ईएन। इसका शॉर्ट फॉर्म है डाई ईएन। एक ईएन है, उसका आगे बढ़ा दिया तो डाई ईएन हो गया। अगर मुझे टेट्राडेंटेट बनाना है तो मैं एक और इसको बना दूंगा आगे की तरफ। तो देखो NH2 बनाया, CH2CH2NH2, अभी तक क्या था? बाइडेंटेट था। मैंने क्या किया? हाइड्रोजन हटा के आगे बना दिया, फिर से डायमाइन बना दिया है। अभी तक क्या था? ट्राइडेंटेट था। मैंने H हटा के फिर और आगे कर दिया है, CH2CH2NH2 कर दिया है। क्या ये आपके सामने लोन पेयर ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा? क्या टेट्राडेंटेट हो गया? इसका नाम क्या लिखूंगा? एक इथाइलिन, दो इथाइलिन, तीन इथाइलिन। क्या आपके पास ट्राई इथाइलिन लिख सकता हूं? अमाइन कितना है? चार अमाइन है, तो क्या ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमाइन लिख दूं? इसके लिए इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ट्राई ईएन, डाई ईएन, ट्राई ईएन, इसका शॉर्ट फॉर्म ये होता है। पेंटाडेंटेट में एक और CH2CH2NH2 आगे की तरफ जोड़ देना है, पेंटाडेंटेट बन जाएगा। तो आपके पास NH2 बना ये वाला, फिर CH2, फिर CH2, फिर NH2, हाइड्रोजन हटा के फिर से CH2, CH2, NH2, फिर से हाइड्रोजन हटा के CH2, CH2, NH2, फिर से हाइड्रोजन हटा के CH2, CH2, NH2 बन जाएगा। क्या आपके पास यहां पे टेट्रा इथाइलिन दिख रहा है? टेट्रा इथाइलिन और पांच अमाइन है, तो पेंटा अमाइन आ जाएगा, पेंटा अमाइन। इसके बाद टेट्रा ईएन बोलते हैं इसको, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है टेट्रा ईएन। लिख लीजिए, समझ लीजिए, भूल जाइए। अब जो मेन है वो है हेक्साडेंटेट। एक तो बाइडेंटेट मेन है, उसके बाद हेक्साडेंटेट मेन है। बारिश हो रही है क्या बाहर? बारिश हो रही है? नहीं हो रही है। मौसम वैसा मरीन ड्राइव वाला मौसम है। इतना कचरा हो गया है मरीन ड्राइव। क्यों कचरा लग रहा है? क्योंकि जो नहीं होना चाहिए वो सब हो रहा है वहां पे। जाओ एक बार दर्शन करके आओ तुम भी, है ना? तो अब इतना हो गया है कि वहां पुलिस वाले बेचारे खड़े रहने पड़ते हैं उनको। एसी एसी हो गया, डाइपाई हो गया, और आपके पास तीन हो गया। लिखो हेक्साडेंटेट।
लिखो हेक्साडेंटेट। हो गया? हो गया ना? जल्दी लिखो भाई। आप लोग का टेस्ट थोड़ी है संडे को। कितना? 1 तारीख को है। ऑनलाइन है। तो तुम तो बहुत अच्छे से ही दोगे, हमें पता ही है ना। ऑनलाइन में तो तुम बहुत ही सीरियस रहते हो। हो गया? हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने चाहिए? कोऑर्डिनेट का नंबर कितना होना चाहिए? यहां पे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना चाहिए। अब बोर्ड पे देखिएगा, सबसे पहले मैंने यहां पे बनाया इथाइलिन। सबसे पहले मैंने यहां पे CH2, फिर CH2। क्या ये इथाइलिन बन गया है? देख लो बोर्ड पे, इथाइलिन बन गया है। अच्छा, इथाइलिन में से मैंने एक बॉन्ड तोड़ दिया। क्या मैं अब यहां पे NH2 लगा सकता हूं? यहां पे N, यहां पे N, यहां पे मैंने H2 लगाया और यहां पे मैंने H2 लगाया। ये क्या बन गया? इथाइलिन डायमाइन बन गया है। ये तो समझ में आ रहा है, इथाइलिन डायमाइन बन गया है। अच्छा, अभी तक ये क्या है? क्या आपके सामने दिख रहा है? एक डेंटिसिटी, दो डेंटिसिटी, यानी कि बाइडेंटेट नजर आ रहा है। अच्छा, अब क्या किया मैंने? अरे रुक जाओ, करोगे जा जा इधर। ये देखो यहां पे एसिटिक एसिड से बना हुआ, क्या एसिटेट आयन नजर आ रहा है? शांत। एसिटिक एसिड से बना हुआ एसिटेट आयन समझ में आ रहा है? अब मैंने क्या किया, यहां पे जो 4 हाइड्रोजन मुझे दिख रहे हैं, एक बार ये और 2 इधर, चारों हाइड्रोजन हटा के 4 एसिटेट आयन लगा देंगे। देखो ध्यान से, इथाइलिन डायमाइन बना हुआ है। इथाइलिन डायमाइन में देखो चारों हाइड्रोजन वहां से मैंने हटा दिया, 2 लेफ्ट से 2 राइट से, और 2 लेफ्ट और 2 राइट से हटाने के बाद मैंने 2 हाइड्रोजन हटाया है। पहला एसिटेट आयन बनाया CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस, पहला एसिटेट आयन बनाया। दूसरा हाइड्रोजन की जगह पे मैंने दूसरा एसिटेट आयन बना दिया। सबसे पहले इथाइलिन, फिर डायमाइन, और फिर डायमाइन के चारों हाइड्रोजन हटा दो तो क्या बन जाएगा आपके सामने? इथाइलिन डायमाइन। यहां पे आ जाओ CH2, फिर C डबल बॉन्ड O O माइनस, और एक और हाइड्रोजन हटा है, उसके बदौलत एक और CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस आ जाएगा। अब बोर्ड पे देखो, ये जो बना, क्या मैं स्टार्ट कर किया था इसको? कहां से स्टार्ट किया था? इथाइलिन से। फिर इथाइलिन का डबल बॉन्ड तोड़ के क्या बनाया था? डायमाइन, और डायमाइन के 4 हाइड्रोजन हटा के क्या लगाया था? टेट्रा एसिटेट। चूंकि ये नेगेटिव लिगेंड है तो एसिटेट को एसिटेटो कर दूं, डायमाइन टेट्रा एसिटेटो लिगेंड, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेटो लिगेंड इसका नाम है। इसी को बेटा इथाइलिन का E, डायमाइन का D, टेट्रा का T, एसिटेटो का A, EDTA बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। बार बार इतना नाम नहीं लेते हैं, EDTA ले लेते हैं, EDTA -4। -4 आपको दिख भी रहा होगा, 2 लेफ्ट में 2 माइनस में, -4 चार्ज। ठीक है, अब ध्यान दो, क्या ये डोनर एटम दिख रहा है? ये डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, इधर भी डोनेट करेगा, और इधर भी डोनेट करेगा। क्या 4 डोनर एटम दिख गए? साथ में ये नाइट्रोजन भी तो डोनर है और ये भी डोनर है। टोटल डोनर एटम कितने दिख गए? 6 डोनर एटम आपके पास दिख गए। 6 डोनर एटम कौन कौन से हैं? तो लिखो N, है, और O, O, सब O माइनस हो गए। 6 डोनर एटम है। अब इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये जो EDTA बना रहा है, ये EDTA कितने मेंबर के रिंग बना रहा है अभी समझना है बोर्ड पे। देखो, सबसे पहले इथाइलिन बनाया CH2, उसमें डाई अमीन जोड़ने के लिए NN जोड़ दिया। टेट्रा एसिटेटो के लिए
CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, दूसरा एसीटेटो जोड़ दिया, यहां पे आ जाओ, तीसरा एसीटेटो जोड़ दिया, और यहां पे आ जाओ बेटे, चौथा एसीटेटो हमने जोड़ दिया। बोर्ड पे देखना, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक मेटल एटम यहां रख दिया। क्या नाइट्रोजन डोनेट करेगा? क्या ये वाला नाइट्रोजन डोनेट करे? कितने मेंबर का रिंग बन गया? 5 मेंबर का रिंग बन गया। दोनों नाइट्रोजन ने डोनेट किया, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर का रिंग दिख गया। नेक्स्ट, क्या ये O माइनस भी डोनेट करेगा? अब ये O माइनस डोनेट किया, कितने मेंबर का रिंग बना? 1 2 3 4 5। O माइनस डोनेट करने के बाद भी 5 मेंबर का रिंग बना। क्या ये वाला O माइनस भी डोनेट करेगा? तो ये वाला O माइनस भी डोनेट कर रहा है, बोर्ड पे देखना। और ये वाला डोनेट करने के बाद 1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग बना रहा है। सिमिलरली आप देखो, ये वाला भी डोनेट करेगा, कितने मेंबर का रिंग बनाएगा? 1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग बना दिया। ये O माइनस भी आपके सामने डोनेट कर रहा है, कितने मेंबर का रिंग बना रहा है? 1 2 3 4 5। यहां पे कितने सारे रिंग बन गए? देखो यहां पे 6 नहीं बना है। देखो सबसे पहले एक रिंग तो ये बन गया यहां पे 5 मेंबर का, दूसरा रिंग इस ऊपर वाले O माइनस के साथ बना होगा, तीसरा रिंग इस नीचे वाले O माइनस के साथ बना होगा, चौथा रिंग इस ऊपर वाले के साथ बना होगा, और पांचवा रिंग इस नीचे वाले के साथ बना होगा। इस तरह से कुछ ऐसा बटरफ्लाई टाइप का स्ट्रक्चर बन गया है। देखो यहां पे EDTA माइनस में एक बार वापस से देखो रिंग बनाने वाला, एक बार वापस से देखिए, अब रिंग चमकेगा। मान लो इसमें नहीं चमक रहा है, तो CH2 में मैंने क्या कर दिया, यहां पे N लगा दिया, यहां पे N लगा दिया, यहां पे बना दिया है CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, इधर बना दिया है आपके सामने CH2C डबल बॉन्ड O माइनस। सिमिलरली CH2C डबल बॉन्ड O माइनस इधर बना दिया, और CH2C डबल बॉन्ड O माइनस यहां बना दिया। इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेटो अभी भी है, बोर्ड पे देखना। क्या ये डोनेट करके 5 मेंबर का रिंग बना? अब तो 5 मेंबर चमक गया, 5 मेंबर चमक गया। अब देखो इसके साथ, अब देखो अब क्लियर चमक रहा होगा 5 मेंबर के रिंग। ये मेटल, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, चौथा आइटम, पांचवा आइटम, ये वाला जो रिंग बना है, दिस इज 5 मेंबर रिंग O माइनस के साथ। क्लियर हुआ? अब देखो नीचे वाला, देखो ध्यान से, नीचे वाले में ये भी तो मेटल को डोनेट करेगा। क्या 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, क्या ये ऐसे रिंग नहीं बन रहा है? ये वाला, क्या ये वाला रिंग भी बन रहा है? बिल्कुल सही, ये वाला रिंग भी बन रहा है, 5 मेंबर का रिंग बन गया। नेक्स्ट, अगर आप ये वाला इस पे आओगे तो क्या आपके पास 5 मेंबर का रिंग बन रहा है? 1 2 3 4 5, तो दिस इज 5 मेंबर का रिंग फॉर्मेशन हो रहा है इस तरह से, ये वाला रिंग। सिमिलरली नीचे वाला O माइनस जब आएगा तो देखो ये वाला रिंग फॉर्मेशन कर रहा है, दिस इज द 5 मेंबर का रिंग फॉर्मेशन। तो कितने 5 मेंबर रिंग हो गए? 5। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, और दोनों नाइट्रोजन मिलके एक। ठीक है, तो यहां पे टोटल 5 मेंबर रिंग बनी है, टोटल 5 मेंबर रिंग बना है। कितने रिंग बने हैं? 5। कितने मेंबर का रिंग बना है? 5। तो टोटल 5 मेंबर रिंग बना है। EDTA माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है। EDTA माइनस 4 में 6 आपके पास डोनर साइड्स है, 2 नाइट्रोजन है, 4 O माइनस है। सिमेट्री है कि अनसिमेट्री? सिमेट्री है, सिमेट्रिकल हो गया। चार्ज है कि न्यूट्रल है? चार्ज लिगेंड है, और चार्ज कितना आ रहा है? -4। चारों -4 ऑक्सीजन पे है। क्या ये चिलेटिंग की कैटेगरी में है या नहीं है? है, चिलेटिंग है, और अच्छा खासा चिलेटिंग है, चिलेटिंग लिगेंड है। ये 5 मेंबर के रिंग बना रहा है, और टोटल रिंग कितने बना रहा है? 5 मेंबर के रिंग बना रहा है, वो भी 5। हाँ, मेटल से, हाँ, अच्छा ये वाले कितने मेंबर की रिंग बनेगी? देखो यहाँ पे, अगर आप कह रहे हो ये डोनर है, ये डोनर है, रिंग देखो कितने मेंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाईली अनस्टेबल। 5 या 6 मेंबर की रिंग ही स्टेबल होती है, उसके बड़े रिंग अनस्टेबल होते हैं। पढ़ाया था आपको, रिलेट करो इसको ऑर्गेनिक से, 8 मेंबर का रिंग टब शेप में से टूट जाता है,
फ्लिप हो जाता है। चलो इसके बाद नेक्स्ट लिखोगे, नेक्स्ट टाइप ऑफ लिगेंड आएगा फ्लेक्सीडेंटेट, एम्बीडेंटेट और चिलेटिंग लिगेंड। नेक्स्ट टाइप ऑफ लिगेंड इज फ्लेक्सीडेंटेट, एम्बीडेंटेट और चिलेटिंग लिगेंड। पहले लिख लो फटाफट से। और उसके बाद फिर एक आएगा क्लासिकल, नॉन क्लासिकल, पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर, सिग्मा एक्सेप्टर, सिग्मा डोनर। ऐसा सुना है? नहीं सुना है तो इसलिए सुनना है। आपके पास नीट 2014 में सवाल आया हुआ है फेरोसीन, वो पाई डोनर सिग्मा एक्सेप्टर पे है। कभी आपने एनसीईआरटी से कोऑर्डिनेशन पढ़ने की कोशिश की है? करना भी मत। पहले उसमें वर्नर थ्योरी दिया गया है। सबसे पहला टॉपिक उसमें वर्नर थ्योरी है, सेकंड टॉपिक वीबीटी है, उसके बाद समझाया है कि सॉल्ट क्या होता है, उसके बाद उसने कॉम्प्लेक्स और टर्मिनोलॉजी के बारे में बात किया। पहले पढ़ा दिया पूरा, फिर बताया कि ये होता क्या था। तो काफी अच्छी किताब है। पजल वाला किताब नहीं होता है, समझ के दिखाओ तो जाने, वैसा टाइप है। ऐसा वाहियात लिखा है, क्या करोगे? क्या करोगे? हाँ ये सही है, पेज फाड़ के आगे चिपका लो। हो गया? ईडीटीए भी चिलेटिंग लिगेंड है, 5 रिंग मेंबर का रिंग बनाता है। वो भी कितने? 5 मेंबर की रिंग बनती है। तब तुम लोग की दिवाली की तैयारी चल रही है? पटाखे कितने लोग फोड़ेंगे यहाँ पे, ये बताओ? क्यों, ऐसा क्या तुम्हारे, क्यों पटाखे छोड़ने पे ऐसे आए हुए हो? तुम लोग पटना में थोड़ी रहोगे बेटा, आगे सीसीटीवी लगा हुआ है। ये सब क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, मुंह बांध के आएंगे। चलो लिखो, नेक्स्ट टाइप ऑफ लिगेंड इज ऑन द बिहेवियर ऑफ लिगेंड। हो गया ना? टाइप्स ऑफ लिगेंड, टाइप्स ऑफ लिगेंड। पहला चार्ज के बेसिस पे पढ़ा था, फिर डेंटिसिटी के बेसिस पे पढ़ा, फिर बिहेवियर ऑफ लिगेंड के बेसिस पे पढ़ेगा। और ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। शांत, तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 है इसमें। सबसे पहला आपके पास आता है चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड। फिर सेकंड आपके पास आएगा एम्बीडेंटेट लिगेंड। और नेक्स्ट आपके पास आएगा फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। हाँ, चिलेटिंग लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड और फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। बोर्ड पे देखिए। सबसे पहले चिलेटिंग लिगेंड किसे कहते हैं, इसके बारे में समझते हैं। ऑलरेडी हम देख चुके हैं बहुत सारे चिलेटिंग लिगेंड, फिर से दोबारा देख लेते हैं। चिलेटिंग लिगेंड वैसे लिगेंड को कहते हैं
जो अपना लोन पेयर डोनेट करने के बाद स्टेबल 5 या 6 मेंबर रिंग बनाए, वैसे लिगेंड जो अपना लोन पेयर डोनेट करने के बाद स्टेबल 5 या 6 मेंबर रिंग बनाए, उन्हीं को चिलेटिंग कहेंगे, अदरवाइज चिलेटिंग नहीं कहेंगे। अच्छा, तो चिलेटिंग क्या कभी मोनोडेंटेट हो सकता है? नहीं, केवल एक ही बॉन्ड बनाएगा। रिंग बनाने के लिए तो ऐसे दो मिनिमम चाहिए। तो यहां पे लिखो पॉलीडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट से काम नहीं होगा। पॉलीडेंटेट लिगेंड विच फॉर्म्स 5 या 6 मेंबर स्टेबल रिंग, विच फॉर्म्स स्टेबल 5 या 6 मेंबर रिंग, 5 या 6 मेंबर की स्टेबल रिंग अगर आप बना पा रहे हो, which forms a stable 5 या 6 member ring after donation of loan pair। जब हमने लोन पेयर डोनेट किया और लोन पेयर डोनेट करने के बाद स्टेबल 5 या 6 मेंबर का रिंग बन रहा है, तो जो जो लिगेंड है उसको क्या बोलते हैं? चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड के लिए मिनिमम डेंटिसिटी कितनी होनी चाहिए? 2। मिनिमम डेंटिसिटी 2 होना चाहिए, 2 से कम में तो चिलेट बनेगा ही। मोनोडेंटेट कभी भी चिलेट नहीं बनाते। एग्जाम्पल आपके पास अब बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल आपके पास बेटे ईएन है, पीएन है, बीएन है, ओएक्स है, जीएलवाई है, डीएमजी है, एसीएसी है, डाइपाई है, ईडीटीए है, जितने हैं सब है। ठीक है। जब भी आपके पास जनरली जो लिखा होता है चार्ज के साथ लिखा होता है, तो जीएलवाई -1, डीएमजी -1, एसीएसी -1, डाइपाई न्यूट्रल है, ईडीटीए -4, चार्ज के साथ लिखा होता है। तो एग्जांपल ये सब है, और ये सब आप रिंग बना के आप देख चुके हो। जो रिंग फॉर्म होता है यहां पे उसको बोलते हैं चिलेट। द रिंग फॉर्म इज कॉल्ड चिलेट। इसको चिलेट कहते हैं, कई लोग इसको किलेट बोलते हैं, पता नहीं क्यों। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बेटा चिलेशन बोलते हैं। ये पूरा प्रोसेस जो है इसको चिलेशन बोल देते हैं, जिसमें रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, पूरा प्रोसेस चिलेशन कहलाता है। जब भी रिंग बनता है, रिंग बनने से सिस्टम की एंट्रोपी कम होती है, और एंट्रोपी कम होने से डेल्टा जी नेगेटिव होता है, और डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो स्टेबिलिटी आती है। आपको उतना नहीं समझना, आपको क्या समझना है? जब भी रिंग बनेगा स्टेबिलिटी आएगी। और रिंग बनने से स्टेबिलिटी क्यों आती है वो लॉजिक हमने बता दिया। एंट्रोपी कम हो रहा है, डेल्टा जी माइनस हो रहा है। यहां पे ड्यू टू चिलेशन, जब भी चिलेशन होगा, चिलेशन से समझ जाना है कि रिंग बनेगा, और रिंग बन रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाएगा। ड्यू टू चिलेशन स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। जब भी आपके पास रिंग बने, चिलेशन हो, स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल आपके पास इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा आपके पास है एम्बीडेंटेट लिगेंड। आप लोगों के सिलेबस में फ्रॉग ऐड हुआ था, हट गया अभी है कॉकरोच भी है, बढ़िया बढ़िया, सब आपके प्रजाति से मिलता जुलता डाल दिया। एम्बीडेंटेट लिगेंड, देखो फ्रॉग के बारे में बोला जाता है वो एम्बीफाइल्स होते हैं, वो जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, है ना। उसी से मिलता जुलता हमारा एम्बीडेंटेट है। एम्बीडेंटेट लिगेंड कहता है कि ये एक ही हमारे पास लिगेंड है जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम है। मतलब वो जमीन पे भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है। वैसे ही यहां पे एक ही लिगेंड है, कभी नाइट्रोजन डोनेट करेगा, कभी कार्बन डोनेट करेगा, कभी नाइट्रोजन डोनेट करेगा, कभी ऑक्सीजन डोनेट करेगा। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल देखो, जैसे मान लो CN माइनस। CN माइनस में आपने पढ़ा है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N होता है, यहां पे बेटा लोन पेयर पाया जाता है, यहां पे लोन पेयर पाया जाता है, और जो माइनस आता है क्या वो कार्बन पे आता है। तो देखो क्या इस लिगेंड, एक ही लिगेंड है, क्या इसमें कार्बन भी डोनेट करने की ताकतवर है और नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। तो अगर एक ही लिगेंड में
एक से ज्यादा डोनर एटम है, इसको क्या बोल देते हैं? एम्बिडेंटेड। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लो, NO2, NO2 माइनस। NO2 माइनस में आपके पास N एक तो डबल बॉन्ड बना लेगा, एक O माइनस बना लेगा। देखो यहां पे नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है। एक ही लिगेंड में क्या एक से ज्यादा डोनर एटम है? नाइट्रोजन से भी काम चला सकता है, ऑक्सीजन से भी काम चला सकता है। ऐसे लिगेंड जहां पे एग्जांपल एक और देख लो, OCN माइनस, जिसको हमने लिखाया था साइनेट आयन, है ना? OCN होता है, NCO भी तो होता है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन भी। उसी तरह कार्बन भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, नाइट्रो और नाइट्राइट, साइनेट और आइसोसाइनेट। SCN माइनस या NCS माइनस भी तो होता है, कल ही पढ़ाया था, थायोसाइनेट और आइसोथायोसाइनेट। तो देखो जब CN लिखा हो इसका मतलब डोनेट कौन कर रहा है? कार्बन। जब NC लिखा है डोनेट कौन कर रहा है? नाइट्रोजन। जब NO2 लिखा है नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, और जब ONO माइनस लिखा हो मतलब ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। जब साइनेट ऑक्सीजन लिखा है डोनेट करेगा, नाइट्रोजन डोनेट करेगा। यहां पे सल्फर डोनेट करेगा, नाइट्रोजन डोनेट करेगा। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं बेटा साइनाइड। यही 4 एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में, इसके बाहर आपको नहीं पढ़ना है। साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ये नाइट्रो है और ये वाला नाइट्राइट है, नाइट्राइटो। ये वाला आपके सामने साइनेटो है और ये वाला आइसोसाइनेटो है। ये वाला थायोसाइनेटो है और नीचे वाला आइसोथायोसाइनेटो है। इसको और अच्छे से कैसे दिखाया जाता है बोर्ड पे देखिए। इसको क्या लिखा जाता है लिगेंड के लिए? लिगेंड के लिए साइनाइड नहीं लिखेंगे, साइनाइडो लिखेंगे। साइनाइडो, यहां भी आइसोसाइनाइडो। चलो इसको कैसे लिखा जाता है? जब साइनाइडो लिखा जाता है ना तो इसको लिखा जाता है साइनाइडो और हाइफन देके सी, मतलब कार्बन डोनर है। जब इसको लिखा जाता है तो इसको लिखा जाता है साइनाइडो एन, मतलब डोनर एटम कौन है इस बार? एन है। सिमिलरली यहां पे इसको नाइट्रो और नाइट्राइटो, ये दोनों ही अलग अलग है, अपने आप समझ में आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिखने के लिए इसको नाइट्रो एन लिखते हैं और इसको नाइट्रो ओ लिख देते हैं। ठीक है, सिमिलरली साइनाइटो ओ और इसको क्या लिख देंगे? साइनेटो एन, साइनेटो हाइफन ओ, साइनेटो हाइफन एन। यहां पे थायोसाइनेटो हाइफन एस, बस डोनर एटम को हाइफन देके दिखा देते हैं, और यहां पे थायोसाइनेटो हाइफन एन। तो एक ही लिगेंड है जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम पाए जाए, इसको क्या बोल देते हैं? एम्बिडेंटेड लिगेंड। अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं, लिगेंड हैविंग मोर देन वन डोनर एटम। एक से ज्यादा डोनर एटम अगर पाया जाए, मोर देन वन डोनर एटम हो, इसको क्या बोल देते हैं? एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड के बाद नेक्स्ट आता है फ्लेक्सीडेंटेड। बहुत ही सिंपल है फ्लेक्सीडेंटेड। अभी तो टर्मिनोलॉजी चल रही है, अभी तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट ही नहीं हुआ। अब तो सीख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये होता है, लिगेंड इतने तरह के होते हैं। अभी तो ये प्री, वो क्या बोलते हैं, ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर बहुत बाकी है अभी तो। पिक्चर तो वीबीटी और सीएफटी है और सिनर्जी का है, वो पिक्चर है। वर्नर तक तो बड़ा अच्छा लगता है, सीएफटी तक जाते जाते थोड़े से परेशान होने लगते हैं। फिर लगता है कि यार इतना इंपॉर्टेंट है भी कि नहीं ये चैप्टर, पहले पता करते हैं। फिर आप लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि कट ऑफ भी कम होगा क्योंकि 45 क्वेश्चन आ रहा है, तो करें ये चैप्टर कि नहीं करें, ये भी आएगा फिर दिमाग में। फिर आइसोमेरिज्म तक तो हाथ खड़े कर दोगे, इसका आइसोमेरिज्म तो बहुत ही खतरनाक है। नोमेनक्लेचर आसान है, नोमेनक्लेचर 45-50 मिनट्स में पूरा ही हो जाएगा।
जहां तक लॉजिक लग रहा होता है वहां तक तो बहुत बढ़िया होता है। जैसे ही लॉजिक खत्म हुआ फिर मजा ही आ जाता है। करे क्वेश्चन आगे। एक तो क्लास में, हर क्लास में होता है जो गार्ड का काम करेगा ही। सर अब आने का टाइम हो गया सर, जाने का टाइम हो गया सर। जागते रहो। हम लोगों के मोहल्ले में एक बार आया ऐसे ही, जागते रहो। वो वहां के होते हैं ना, नेपाल के लोग होते हैं जनरली, ये काम करने वाले नेपाल के लोग होते हैं। नेपाल में गरीबी है ना, काफी गरीबी है, तो वो लोग इंडिया आ जाते हैं, ये सब टाइप, और इलिटरेट भी नहीं होते बहुत लोग, तो आ जाते हैं गार्ड की नौकरी करने या समथिंग लाइक दैट। तो हम लोग के यहाँ मोतिहारी में ऐसे ही मोहल्ले में ना शुरू कर दिया उसने, बिना पूछे उछे किसी से, जागते रहो। सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं यार, किसी ने बोला तो है नहीं कि क्यों जागते रहो, सब जाग रहे हैं ऑलरेडी। तो एक आध महीने तक तो हुआ, फिर वो 10-10 रुपए सबसे लेता था, तो किसी को लगता भी नहीं था 10 रुपए तो यार दे दो यार, क्या लगता है। तो वो ऐसे करके 300-400 घर से ले लेता था, 10-10 रुपए फिक्स था। और कोई लोग दिलदार हुए तो चलो 50 ले लो, चलो 100 ले लो, ऐसे करके। तो वैसा टाइप हो गया। हम लोग पास पैसे कहाँ होते थे उस समय, हम लोग बच्चे थे बहुत उस समय। तो क्या हुआ कि 2-3 महीने बाद चोरी हुई मोहल्ले में। तो फिर हुआ कि यार उसको पता होगा, वो रात में जगता है। फिर लोग इंतजार, क्योंकि उसको किसी को नहीं पता था वो कहाँ रहता है, कहाँ कहाँ से आता है, बस वो आता है, जागते रहो करके चला जाता है। फिर जब चोरी हुई तो वो भी आना बंद कर दिया। पता चला कि वही चोरी कर रहा था, पैसे भी लेता था और देख रहा था किसके यहाँ चोरी करना आसान है। फिर एक दिन चोरी किया और फिर निकल लिया। तो, तो वो हमेशा हमेशा के लिए जगा दिया। फिर अब सब लोगों ने मिलके एक परमानेंट गार्ड को रखा है। तो चोरी भी क्या हुई है, तो सिलाई मशीन। तो दर्जी था कोई हम लोग यहाँ दुकान में, उसका सिलाई मशीन निकाल के ले गया, और दर्जी सो रहा था वहां पे। कुछ लोग होते हैं ना कुंभकर्ण जैसे सोते हैं, आप लोग में से काफी लोग होंगे जिनको अलार्म की ऐसी तैसी अलार्म है ना। अच्छा, कभी आप लोग के साथ ऐसा हुआ है कि शाम के 6 बजे नींद खुली और ऐसे लग रहा अरे भाई सुबह हो गया, ऐसा हुआ है? ऐसा बार बार होता है? सोचो कितने सोते होगे तुम, तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है कि मैं इतना सो सकता हूं, तो खुद कंफ्यूज हो जा रहे हो, अरे भाई इतना सो गया मैं। ये इंजीनियरिंग कॉलेज के दिनों में बहुत होता था हम लोग के साथ। हाँ वापस, लास्ट टॉपिक है भाई, सर मत क्या करो, आसान सा है, 2 मिनट का टॉपिक है, 2 मिनट का टॉपिक है, पढ़ो। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड क्या होता है? ऐसा लिगेंड जिसके पास डोनर साइट्स ज्यादा अवेलेबल हो, बट वो अपनी जरूरत के हिसाब से डोनेट करे, फ्लेक्सिबल है अपनी डेंटिसिटी से। मान लो किसी के पास 1 लाख रुपए, वो जरूरी थोड़ी कि सारे डोनेट करे, 10 रुपए भी तो कर ही सकता है। वैसे ही फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड के साथ होता है कि डेंटिसिटी ज्यादा हो, बट वो अपनी जरूरत के हिसाब से बॉन्ड बनाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, SO4-2 का एक एग्जाम्पल लेता हूं। अब SO4-2 आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, S डबल बॉन्ड O, यहां O- और O-। देखो यहां पे 2 डोनर साइड दिख रहा होगा, O-, दिख रहा है। क्या ये डोनेट कर सकता है? एक बार डोनेट करा देते हैं, लेकिन अगर ये शांत, लेकिन अगर ये सारे के सारे डोनेट करेगा तो क्या 4 मेंबर का रिंग बन गया, और ये अनस्टेबल रिंग बन गया। तो ये 4 मेंबर का रिंग नहीं बनाएगा, अनस्टेबल नहीं होगा। इसके पास ज्यादा डोनर साइट्स हैं, ज्यादा डोनर एटम है, 2 जगह से डोनेट हो सकता है, पर होगा नहीं, होगा एक ही जगह से, क्योंकि अगर 2 जगह से डोनेट हो गया तो क्या ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेट, कि डेंटिसिटी भले ही ज्यादा है बट अपनी जरूरत के हिसाब से बॉन्ड बना रहा है। तो यहां पे डेंटिसिटी तो 2 है,
सल्फेट की पूछोगे डेंसिटी 2 है, बट इट मेक्स ओनली वन बॉन्ड। क्यों एक बॉन्ड बनाता है? इट मेक्स ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तभी स्टेबल रहेगा, दो बनाते ही अनस्टेबल हो जाएगा। तो देखो क्या फ्लेक्सिबल हो गया अपनी डेंसिटी के साथ। डेंसिटी 2 है बट अब कितना हो गया? 1। उसी तरह एक और एग्जांपल देखो, कार्बोनेट है, ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, अभी बता रहा हूं। जैसे कार्बोनेट आयन सी डबल बॉन्ड ओ, क्या यहां पे O माइनस और O माइनस बन रहा है? अब देखो अगर ये दोनों डोनर साइड डोनेट कर दे तो क्या 4 मेंबर का अनस्टेबल हो जाएगा? तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो देखो ओरिजिनली इसके पास डेंसिटी कितना है? 2, बट ये कितने बॉन्ड बनाएगा? बट इट मेक्स ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है वो समझना है। इट मेक्स ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पहले तो आपको यह समझ में आया कि ऐसे लिगेंड्स भी होते हैं जिसके पास डेंसिटी ज्यादा है बट वो कम बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, अब ये कैसे कम बॉन्ड बना रहा है? देखो प्लैटिनम को ना, प्लैटिनम कल हमने पढ़ा था PTCl4, कल हमने लिखा था PTCl4 के बारे में। प्लैटिनम को बेटे 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से स्टेबल होता है, वो आगे पढ़ लेंगे इसके बारे में। प्लैटिनम को 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है। तो ऐसा नहीं कि आप 2 SO4 दे दो तो 4 बॉन्ड बना लेगा, ये नहीं हो सकता। PtSO4 होल ट्वाइस नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे ही वो 4 बॉन्ड बनाया दो डोनर साइड्स, क्या वो बेटा अनस्टेबल हो जाएगा? तो क्या होता है, PtSO4 होल ट्वाइस लेता है और 2 क्लोरीन ले लेता है। तो SO4 क्या आपके पास 2 ही बॉन्ड बना रहा है, और रिमेनिंग 2 बॉन्ड कौन बना रहा है? Cl2। ये 4 बॉन्ड क्यों नहीं बना पा रहा? क्योंकि अनस्टेबल हो जाएगा। सिमिलरली कार्बोनेट के साथ भी वो चारों बॉन्ड, कार्बोनेट बनाने को 4 बॉन्ड बना सकता है बट ये बनाएगा नहीं, रीजन अनस्टेबल हो जाएगा। तो कार्बोनेट कितना बॉन्ड बनाएगा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा 2, और यहां पे क्या कर देगा आपके पास 2 Cl ले लो। तो SO4 बना सकता था ज्यादा बॉन्ड बट बनाया कम बॉन्ड, कार्बोनेट बना सकता था ज्यादा बॉन्ड बट बनाया कम बॉन्ड। तो जिसकी पावर ज्यादा हो बट पावर से कम बॉन्ड बना रहा है उसी को कहते हैं फ्लेक्सीडेंटेड। ठीक है ना? लिगेंड्स जिसकी डेंसिटी फ्लेक्सिबल है, जैसे मान लो आपके सामने बेटा EDTA की डेंसिटी कितनी होती है? 6 होता है इसकी डेंसिटी। लेकिन एक कंपाउंड लिख रहा हूं, मान लो आपके सामने PT ही लिख रहा हूं, PT नहीं, एक ऐसा कंपाउंड जो 6 बॉन्ड बनाता हो। मान लो आपके सामने ले लिया, निकल ले लेता हूं, निकल +2 में 6 बॉन्ड बना लेता है, लिखता हूं निकल। अब देखो यहां पे निकल के साथ साथ बेटे 2 क्लोरीन भी पड़ा हुआ है, और फिर आपके ब्रैकेट में बेटा EDTA पड़ा हुआ है। 2 क्लोरीन पड़ा हुआ है और EDTA पड़ा हुआ है। अब बताओ यहां पे EDTA कितने बॉन्ड बनाएगा? निकल को बेटे 6 बॉन्ड बनाना है, ये गिवन है कि निकल को 6 बॉन्ड बनाना है। तो क्या 2 बॉन्ड ये क्लोरीन बना लेगा? और EDTA को कितना ही मौका मिला? 4। तो क्या अपनी कैपेसिटी से कम बॉन्ड बना रहा है? क्या डेंसिटी को फ्लेक्सिबल कर लिया? तो फ्लेक्सीडेंटेड हो गया। जैसे मान लो आपके सामने Na है और PO4 है, PO4 भी छोड़ दो, Na है, मान लो H2O लिख दो, यहां पे एक H2O है, और फिर यहां पे लिख दो EDTA। यहां पे EDTA कितने बॉन्ड बना रहा है? तो निकल को कितने बॉन्ड बनाने होते हैं? 6। ये आगे पढ़ेंगे किसको कितना बॉन्ड बनाना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर का पार्ट है, अभी छोड़ दीजिए। अब ये समझो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6 बॉन्ड बनाने हैं, तो वाटर कितने बॉन्ड बनाएगा? मोनोडेंटेट है ना वाटर, 1 बॉन्ड बना लेगा। और ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 5। तो क्या EDTA अपना बॉन्ड फ्लेक्सिबल कर ले रहा है? तो इसी टाइप के लिगेंड्स जो अपना बॉन्ड फ्लेक्सिबिलिटी से बनाते हैं उसको क्या बोल देते हैं? फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। एक सेकेंड लिख लो, लिगेंड्स which can change their density, जो अपनी डेंसिटी को बेटा बदल सकता है अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। वो अपने जरूरत के हिसाब से अपनी डेंसिटी को बदल रहा है, इज कॉल्ड फ्लेक्सीडेंट। अब पूछो जो पूछना है। कौन सा वाला? ये वाला। देखो अगर सल्फेट 2 बॉन्ड बनाया तो क्या 4 मेंबर का रिंग बन गया, और 4 मेंबर का रिंग अनस्टेबल हो जाएगा। अब देखो प्लैटिनम को 4 बॉन्ड बनाना है तो 2 सल्फेट के साथ कभी नहीं बना सकता, क्योंकि 4 बॉन्ड रिंग बना लेगा ना, 4 मेंबर का रिंग। देखो कैसे, इसको देखो, PtSO4 होल ट्वाइस अगर बनाना हुआ तो एक SO4 को इस साइड रखोगे, एक SO4 को इस साइड रखोगे,
डबल बॉन्ड हो ओ माइनस, एक सल्फेट बना दिया, दूसरा सल्फेट बनाते हैं, डबल बॉन्ड हो ओ माइनस, दूसरा सल्फेट बना लिया। अगर ये बॉन्ड बनाएगा तो क्या 4 मेंबर का रिंग नहीं बन गया लेफ्ट में? अगर ये बॉन्ड बनाएगा तो 4 मेंबर का रिंग नहीं बन गया? तो इधर भी अनस्टेबल, इधर भी अनस्टेबल, ये तो बन ही नहीं सकता। यही लिखा है PtSO4 होल ट्वाइस नहीं बन सकता क्योंकि अनस्टेबल बन जाएगा। तो SO4 को सिंगल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो जब SO4 दो सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो Cl2 अब सिंगल बॉन्ड कैसे बनाएगा? देखो, प्लैटिनम को 4 बॉन्ड बनाना है तो एक SO4 के साथ ऑक्सीजन है S डबल बॉन्ड O O माइनस। देखो एक O माइनस ने बॉन्ड बनाया, दूसरा सल्फर डबल बॉन्ड O O माइनस, दूसरा O ने बना दिया, Cl और Cl ने बॉन्ड बना दिया। तो SO4 डबल बॉन्ड ना बना के सिंगल बॉन्ड बनाता है। उसी तरह कार्बोनेट डबल बॉन्ड ना बना के सिंगल बॉन्ड। लेकिन क्या SO4 ज्यादा बना सकता है? हाँ। कार्बोनेट ज्यादा बना सकता है? हाँ। तो अगर डेंसिटी ज्यादा है, बॉन्ड कम है, इसको फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। दिस इज योर फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन है जो कि थोड़ा बड़ा है, वो हम कल पढ़ेंगे, मतलब कल मतलब अगले उसमें। एक वो है क्लासिकल नॉन क्लासिकल लिगेंड्स, है ना? सिग्मा डोनर, पाई एक्सेप्टर, पाई एसिड, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एंड IUPAC फिर पढ़ेंगे उसके बाद। चलिए आज यहीं पे रखते हैं।